भी मतलब अपोजिशन में जो कैंडिडेट खड़े होंगे तो अभी तक तो पता नहीं है किसी का, लेकिन अपोजिशन में कौन आ रहा है। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप लोगों को हमारे अंदर ये लगे कि हाँ हम छात्र हितों की बात कर सकते हैं, हम आप लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी का मुद्दा हो, चाहे वो पानी की समस्या का मुद्दा हो स्टूडेंटों की, या फिर हॉस्टल की समस्या का मुद्दा हो, या खिलाड़ियों का मुद्दा हो, हर उस मुद्दे के ऊपर हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप अपना 13 तारीख को कीमती समय अपने जीवन का, अपने कैंपस का 13 तारीख का अपने जीवन का कीमती समय एक दिन हमारे लिए दो, फिर हम अपना सारा जीवन का कीमती समय आप लोगों के लिए निछावर करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। करवाने जा रहे हो आप लोगों ने, खुद ने कमेटी बनाई है, हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात से मना कर चुका है कि यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव नहीं होंगे। क्या कहना चाहेंगे अब आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यूनिवर्सिटी प्रशासन का मना करने की बात है, यूनिवर्सिटी प्रशासन मना उस चीज़ से करेगा ना जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई चीज़ शुरू की हो। जब यूनिवर्सिटी प्रशासन उस चीज़ को शुरू करने वाला नहीं है तो वो ख़त्म करने वाले भी नहीं है। आदरणीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार मैम से हमारी मीटिंग भी हुई थी और वाइस चांसलर सर बहुत ही आदरणीय हमारे लिए सभी, रणपाल राणा जी भी, यहाँ के प्रोफेसर भी और यहाँ के डिपार्टमेंट के जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी हैं, हम सबका बहुत सम्मान करते हैं। और उन्हीं को असिस्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स की समस्याओं को रिजोल्व करवाने के लिए हमने स्टूडेंट इलेक्शन कमेटी बनाई है, जो स्टूडेंट्स अपने लेवल पर इलेक्शन करवा रहे हैं। और उनका तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन की बात आपने की, जो उसकी बात की, वो उसी बात से बाहर हैं। वो मर्यादित, मतलब उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, उनकी नौकरी की अपनी मर्यादाएं हैं, वो सरकार का आदेश नहीं है, वो एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन हमने एक शुरुआत कर दी इस यूनिवर्सिटी से, और जो ये शुरुआत आने वाले जो प्रदेश में चुनाव रुके हैं उनके लिए, और जो एक नया आयाम, एक नया रास्ता खोलने का काम करेगी, एक नया मार्ग खोलने का काम करेगी। एक छात्र राजनीति में छात्रों के लिए, और एक सामान्य परिवार का बच्चा भी, और जो एक परिवार से आता है कम पैसे में 2000 के ज़्यादा खर्चा ना करके, वो भी एक चुनाव लड़ सकता है। इस तरह का प्लेटफॉर्म हमने डेवलप करने का काम किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी छात्र छात्राओं से, 13 तारीख को मैक्सिमम वोटिंग आपने करने का काम करना है और इस चुनाव में भागीदार बनना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करवाने के लिए, छात्रों के हित के लिए, इस विश्वविद्यालय के हित के लिए, इस प्रशासन के हित के लिए, रजिस्ट्रार मैम के हित के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, वीसी सर को असिस्ट करने के लिए, उनकी समस्याओं में सारा लगाने के लिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को असिस्ट करने के लिए, हम उन सबको असिस्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी डिपार्टमेंट उनका सबका जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, साथ देने का काम करेंगे। और यहाँ पे एक नई राजनीति कमेटी जो आप लोगों ने बनाई है, इसमें कौन कौन सदस्य हैं, बच्चों से क्या फीस चार्ज आप कर रहे हो नॉमिनेशन के नाम पर, वो प्रचार के लिए कितनी उनका खर्चा कर सकते हैं? हमने इस तरह के नियम बनाए हैं कि जिसमें एक सामान्य परिवार से आने वाला दिहाड़ीदार मजदूर का बेटा भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। कोई भी कैंडिडेट चाहे कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, चाहे किसी भी बड़े घराने से, वो 2000 रुपये से ज़्यादा इस चुनाव में खर्च नहीं कर सकता। इस कमेटी में मैं हूँ, अंकित सियाग हैं, और सतीश हैं, आरजू हैं, मूर्ति हैं, और हम 5 लोग इस कमेटी में हैं। और हम जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि ये चुनाव पूरा फ्री एंड फेयर रहेगा, इसमें कोई भी पक्षपात नहीं रहेगा। और ये चुनाव निश्चित तौर पे 13 तारीख को इस यूनिवर्सिटी को एक नया प्रधान, नया वाइस प्रेसिडेंट और एक सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी देने का काम। कुछ बच्चे मिलकर यूनिवर्सिटी में चुनाव करवाने जा रहे हैं, 13 तारीख उन्होंने रखी, आज नॉमिनेशन भी ले रहे हैं, आज कुछ बच्चों ने नॉमिनेशन भी दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि हरियाणा में यूनिवर्सिटी के अंदर बैन है अभी छात्र संघ चुनाव? तो ऐसा कोई हमारे संज्ञान में कल आया था, उन्होंने पोस्टर वगैरह दीवारों पे बाहर बिल्डिंग पर लगाए हुए थे, हमने वो उखड़वा दिए थे। और आज हमने वेबसाइट पर डाल भी दिया कि हरियाणा सरकार का इलेक्शन कराने का कोई जो है इरादा नहीं है और उनकी तरफ से बैन है, तो हम किसी को ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बच्चे 20-30 बच्चे मिलकर अपना जो है अलग से ग्रुप बनाना, अपने ही वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाना है, तो वो कहीं बाहर जाके बनाएं। तो हमें पता लगा था वो कमरे में थे, लेकिन हमने उनको कहा भाई आप, हम जो है अपनी जगह इस काम के लिए नहीं दे सकते, इलीगल काम के लिए, तो आप बाहर जाके जो है अपना कुछ करो, कहीं बिल्डिंग मॉल वो जो है किराए पर लेकर, या होटल में,
या किसी धर्मशाला में जाइए, आप अपना जो है सेल्फ स्टाइल जो है बना सकते हैं। तो सर आपने तो अभी बाहर निकाल दिया उनको, अगर कल बच्चे फिर यहाँ कोई कैंपेनिंग करता है या फिर बच्चे उस दिन चुनाव करवाने की कोशिश करते हैं क्लास दर क्लास जाकर, तो क्या कार्रवाई रहेगी सर यूनिवर्सिटी की? ऐसा है कि चुनाव तो क्योंकि फार्म एंड सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अब वो जो है किस उससे कराएंगे, कौन उनका कराना आएगा, आरओ कौन होगा, तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा कोई होगा नहीं, ना हम आरओ देंगे ना हम जो है अपने यहाँ जगह देंगे, तो हमारे यहाँ तो मतलब ही नहीं, जब हम जगह ही नहीं देंगे, आरओ नहीं देंगे तो हम ना तो बच्चे अगर ऐसा करते तो सर क्या कार्रवाई करेंगे नहीं, सर? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो हमने हमारे यहाँ नहीं करेंगे ना, हमने होने देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बाहर से वो कुछ भी करें।